So welcome to you to our ASOL English learning class, and I think I have finished 96 classes and today is our 97th class, but it is the first class of active and passive speech. So आज हम एक्टिव और पैसिव स्पीच शुरू कर रहे हैं। तो जैसे अभी वॉइस, एक्टिव और पैसिव voice, not speech, I am saying voice. Now, of course, there is a difference between the word speech and the difference between the word voice. Speech is something when you say something about something, and voice is something when you talk what you talk about something. जब आप किसी के बारे में कोई बात बता रहे हो, that is called speech. और जब कोई बात कर रहे हो, that is called voice. तो अब हम करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होती है। तो जैसे नाम से जाहिर है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है, जैसा आपको पता है, एक्टिव मतलब चंचल। अभी ऐसे कुछ, अब जैसे हम लोग क्लास में हो रहे हैं, हम क्या भी एक्टिव है, वी आर एक्टिव। अगर मान लो कि मैं क्लास से पहले या क्लास के बाद, बेशक हम क्लास के बारे में सोच रहे हो या क्लास के बारे में बता रहे हो, तो वो एक्टिव नहीं है। और जो चीज़ एक्टिव नहीं होती वो चीज़ होती है इनएक्टिव, या हम कहेंगे पैसिव। ओके, मैं मान लो, तो जैसे मैंने बताया वॉइस और स्पीच में क्या फ़र्क है। स्पीच जब आप बता रहे हो किसी के बारे में, और वॉइस जब बोल रहे हो। मैंने किसी के बारे में बोला, राम लेटर लिखता है, राम लेटर लिख रहा है, तो जाहिर सी बात है, जो बात है मैंने स्ट्रेट बोल दी, एक्टिव है, ये बात एक्टिव है। उसने लेटर लिखा या वो लिख रहा है, ये बात एक्टिव है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो लेटर राम के द्वारा लिखा गया या वो लेटर अनिल के द्वारा लिखा गया, ये क्या बात है? वो काम उसके द्वारा किया गया और वो काम वो कर रहा है। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क यह है कि एक तो दोनों के अंदर टेंस बदल जाएगा। एक तो काम कर रहा है, अभी चल रहा है, या वो काम करता है, अभी है। और ये काम, कोई भी काम उस किसी के द्वारा किया जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है वो पास्ट में चला जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं इसमें, जब हम उसको पैसिव करते हैं। उसने वह गीत गाया या वह गीत गा रहा है, दोनों में क्या फर्क है? तो अब फर्क होता है कि हम कहाँ पर कैसी बात कर रहे हैं, ये फर्क होता है, कहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। सो द डिफरेंस इज हाउ वी वांट टू प्रेजेंट अ सेंटेंस, where we want to present the sentence, in what sense, and what is being asked from us, then how we are responding to a particular question. जैसे हमसे टीचर ने पूछा कि भैया ये गंदगी किसने फैलाई? बच्चों ने फैला दी गंदगी। तो ये गंदगी, मान लो एक बच्चा शरारती था, मोहित द्वारा फैलाई गई। तो किसी बच्चे ने जवाब देगा, ये गंदगी मोहित द्वारा फैलाई गई। अब वो सीधा भी कह सकता था, ही कुड से स्ट्रेट और एक्टिवली, मोहित डिड दिस, मोहित ने किया। या इसको पैसिवली कह सकता था, दिस वाज डन बाय मोहित। अब इसीलिए मैंने आप लोगों को जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं वो पहले कराई है, और जिन्होंने भी वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स करी अच्छे से, उनके लिए ये समझना और बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें कुछ बेसिक, अगर आप चीज़ों को समझोगे तो ये बहुत आसान है। ठीक है, कैसे हमें बदलना है। मान लो आपको टीचर ने, स्कूल में आपके आता भी है कि इसको एक्टिव को पैसिव में बदलो, पैसिव को एक्टिव में बदलो। कई शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है,
तो सबसे पहले ये होता है कि जैसे मैंने कहा संध्या ने गीत गाया, ये संध्या गीत गाती है, संध्या सिंग्स ए सॉन्ग, एक गीत गाती है, संध्या सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है, संध्या। अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है, और ऑब्जेक्ट क्या है, जो कार्य वो कोई करता है, कुछ जिस चीज के ऊपर वो कार्य जाता है, कार्य करता नहीं, जिस चीज पे वो कार्य करता है, कार्य से संबंधित विषय वस्तु जो होती है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे संध्या सिंग्स ए सॉन्ग, तो काम कौन कर रहा है, संध्या सब्जेक्ट है, सिंग्स ए काम कर रही है। अब वो काम किसके ऊपर जा रहा है, सॉन्ग पे जा रहा है, कि वो काम सॉन्ग कर रही है। रवि प्लेस क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलता है, तो सब्जेक्ट कौन है, रवि। कर क्या रहा है, खेल रहा है, प्ले। वो उसका जो क्रिया है वो किस ऑब्जेक्ट पे जा रही है, क्रिकेट से संबंधित है। विषय वस्तु क्या है, क्रिकेट है। रहीम रीड्स ए बुक, रहीम क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है। रहीम कौन है, सब्जेक्ट है। रीड, क्योंकि रीड्स पढ़ रहा है इसलिए रीड्स बोल दूंगा, सिंगुलर के साथ, नाउन के साथ, वर्ब के साथ ऐसा लगता है, ए बुक। बुक से पहले ए लगाया, वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों को मैं नाउन प्रोनाउन जो पढ़ाया है और उसमें भी बताया कि आपको जब भी आप किसी आर्टिकल लगाते हो, आर्टिकल पढ़ाया आपको कि आप कभी भी आर्टिकल की बात करते हैं तो उसमें ए एंड दी लगाते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ। कुड यू मेक मी ए टी, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या आप मेरे लिए एक चाय बनाएंगे। अब देखिए चाय है, मैं यार मेरे लिए चाय बना दो, ऐसा नहीं बोलते हिंदी में, तो ऐसे ही बोलते हैं, वी ऑल्सो स्पीक इन हिंदी, कि यार मेरे लिए चाय बना दो। बट चाय एक नाउन है, इसलिए कुड यू मेक मी टी, क्या आप मेरे लिए एक चाय बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या मेरे लिए आप एक चाय बनाएंगी नहीं है, क्या आप मेरे लिए चाय बनाएंगी, यही सेंटेंस है। ए मैं इसलिए लगा रहा हूँ कुड यू मेक मी टी, क्योंकि टी एक नाउन है और नाउन से पहले मैं आर्टिकल लगाता हूँ, और क्योंकि टी जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और सिंगुलर है, इसलिए मैंने ए लगाया, एन लगाया। दिस इज दी बेस्ट टी, पुरानी क्लास का रिवाइज कर रहा हूँ, जो नहीं देखी हो 94, 95, 96 क्लासेस देखी है, 94, 95, 96 आई थिंक। दिस इज दी बेस्ट, जब किसी बात की डिग्री की बात हो रही है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, दी बेस्ट, दिस इज ए बेस्ट नहीं। तो नाउन है, नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, वो भी बात है, ये सब पहले करा चुका हूं। तो ही मेक्स ए टी, वो चाय बनाता है, या हम कहते हैं गिरीश मेक्स ए टी, गिरीश चाय बनाता है। गिरीश ईट्स ए पेस्ट्री, गिरीश क्या खा रहा है, ये पेस्ट्री खा रहा है। तो गिरीश ईट्स ए पेस्ट्री, हाँ व्हाट, दिस इज अ बुक, ओके एनीवे, so I will say, but suppose there is a sentence गिरीश eats a cake, तो गिरीश क्या करता है, केक को खाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, केक है, सब्जेक्ट कौन है, गिरीश। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दो, ये एक तरीका हो गया आपको एक्टिव को पैसिव करने का। तो ऑब्जेक्ट क्या है, केक। अब केक को क्या बोलोगे, द केक इज ईटन बाय गिरीश, द सॉन्ग इज sung by संध्या। तो इनमें क्या हो गया, बाय लगा दो, वो काम किसके द्वारा किया जाता है ना, बाय, ठीक है। और फॉर्म लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती है। आई एम लाइक्ड बाय हर, तो अब देखो इसमें क्या चेंज हुआ, मैंने कहा शी लाइक्स मी की जगह मैंने क्या लगा दिया, आई एम, आई लगाया था मैंने, आई एम लाइक्ड, लाइक्स था लाइक्ड हो गया क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई एम लाइक्ड बाय हर, तो शी की जगह क्या लग गया, हर हो गया। तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को हमें इंटरचेंज करना होता है जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। जैसे अभी मैंने कहा आई एम राइटिंग द बुक,
आई एम टेकिंग ए क्लास, मैं क्लास ले रहा हूं. द क्लास इज टेकन बाय मी. तो आई एम टेकिंग ए क्लास, क्लास इज टेकन बाय मी. क्या हो गया, आई की जगह मी लग गया. आई एम टेकिंग द क्लास इज टेकन बाय मी. तो हर का शी हो जाता है, तो ये देखो शी का हर हो जाता है. अस और वी ये इंटरचेंजेबल होते हैं. जहां अस है वहां वी आ जाएगा, जहां वी है वहां अस आ जाएगा. इट रहेगा. जैसे मैं आप लोग को सेंटेंस बताता रहता हूँ. जैसे शी और हर में चेंज देखो, वो तो मैंने आपको बता दिया. अस और वी में देखो, जैसे मैंने कहा वी आर गोइंग टू मार्केट, या नहीं, वी आर गोइंग टू मार्केटिंग. द मार्केट इज विजिटेड बाय अस. अब मैंने गोइंग को विजिट कर दिया, क्योंकि वी आर विजिटिंग, जाना का भाव है, कहीं पे जाने का विजिट वर्ड होता है. वी मेक ए होम, नॉट मेक्स, वी मेक ए होम. हमने घर बनाया, वी मेक ए होम. जैसे दादाजी समझा रहे हैं बच्चों को, घर में लड़ाई करते हैं, दादाजी ने कहा वी मेक ए होम, कि हम लोग मिलकर घर बनाते हैं. इसका मतलब है कि परिवार अच्छे से रहे तो एक घर बनता है. इसी को द होम इज मेड बाय अस. तो वी का क्या हो गया, अस. इट ही रहेगा. जैसे इट इज बीटन, इट बिट ऑन माई लेग. उसने मेरे लेग पे खाया. अब वो इट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. कोई चींटी हो सकती है, कोई सांप हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है. माई लेग इज बिटन बाय इट. तो इट का इट ही रहेगा. यू का यू रहेगा, देम का दे हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा. दे आर कमिंग टू आवर होम. नहीं, दे आर, सपोज दे आर मेकिंग ए कार, द कार इज मेड बाय देम. ठीक है. हिम का ही हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा. ही इज गोइंग टू मार्केट, या ही इज राइटिंग ए लेटर, द लेटर इज रिटन बाय हिम. हुम का हु हो जाएगा. चलो अभी एक आगे देखते हैं, फिर और समझेंगे इसको. तो अब दूसरा मैंने आपको जो बताया कि जब आप सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो, तो बाद में आप बाय लगाते हो. ये भी ध्यान रखना. उसने वह लेटर लिखा, शी राइट्स ए लेटर. उसने एक लेटर लिखा, लड़की है, उसने लेटर लिखा, शी राइट्स ए लेटर. द लेटर इज रिटन बाय हर. ओके. अब मैं कुछ बताता हूं और आप दोनों करोगे. मुस्कान, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओगे. ठीक है. मैं एक्टिव बोलूंगा, आप इसे पैसिव बनाना. शी हेल्प्ड मी, शी हेल्प्स मी, शी हेल्प्स मी. बताओ क्या होगा. बोलो बेटा, जल्दी जल्दी बोलो सब दोनों. शी हेल्प्स मी. गिरीश, आपको आ रहा है तो आप बोलो. शी हेल्प्स मी क्या होगा. कम ऑन, आप भी सोचिए, सोचिए सोचिए क्या होगा. शी हेल्प्स मी. अरे भाई कोई तो बोलो, जवाब दो. जो लोग देख रहे हो कुछ तो बोलो. कम ऑन. यस, शी हेल्प्स मी. अरे क्या हुआ, अभी बोले, कुछ नहीं बोल रहे. इतना सिंपल दिया. गिरीश, मुस्कान, जल्दी करो. तो शी
हेल्प्स मी हो जाएगा शी, आई एम हेल्प्ड बाय They हर। played by him. अगला है आपका दे प्ले गेम। दे प्ले गेम क्या होगा भाई गिरीश? दे प्ले गेम। I play अरे बेटा आई game. कहाँ से आ गया? मैं तो कह रहा हूँ दे प्ले गेम। इसमें आई की तो बात ही नहीं है, आप तो रट्टा सा मार रहे हो। मेरे को रट्टे वाले नहीं चाहिए, समझो बात को। दे प्ले गेम, तो गेम को सब्जेक्ट बनाओ। गेम इज प्लेड बाय, दे की जगह क्या हो जाएगा? देम। गेम इज प्लेड बाय देम हो जाएगा। ही सिंग्स सॉन्ग, बताओ कौन बनाएगा? ही सिंग्स सॉन्ग। ही सिंग्स द सॉन्ग, बताओ इसको बताओ। ही A सिंग्स song by द सॉन्ग, a song sing by द सॉन्ग इज sung by him. The song is sung by him. You do that work, बताओ कौन बताएगा? You do that work। मैंने किसी को बोला you do that work, बताओ। You do that work, that work. हाँ। That work do का थर्ड फॉर्म क्या होगा? एक है ना दैट वर्क, दैट वर्क इज। डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन के है ये भी ना आता था ना। दैट वर्क इज डन, आगे that work is done बाय, यू का यू ही रहेगा, यू। you. ये देख लो, यू का यू रहता है, ठीक है। इट का इट रहता है। अगला देखो, करीम हेल्प्स द पुअर। करीम गरीबों की मदद करता है। करीम हेल्प्स द पुअर, बताओ इसको कौन करेगा? Poor helps the वाह वाह वाह, आपने तो उल्टा ही कर दिया, मीनिंग ही उल्टा कर दिया। करीम गरीबों की मदद करता है, आप कह रहे हो पुअर हेल्प्स द करीम। पुअर गरीब करीम की मदद कर रहे हैं। आपने तो बेटा सेंटेंस का मतलब ही चेंज कर दिया। द पुअर आर हेल्प बाय करीम, ये होगा इसको। द पुअर आर हेल्प बाय करीम। अगला देखो, शी डज नॉट लाइक कॉफी, करो इसको कौन करेगा? शी डज नॉट लाइक कॉफी, बताओ जल्दी जल्दी बोलो बेटा, फटाफट फटाफट बोलो, और आप सोचो फटाफट। शी डज नॉट लाइक कॉफी, अरे मुस्कान गिरीश कोई तो बोलो। शी डज नॉट लाइक कॉफी, इसको पैसिव में करो। संध्या लेट क्यों आयो? तो जल्दी करो गिरीश और मुस्कान। शी डज नॉट लाइक कॉफी, इसको पैसिव में बदलो। मुस्कान बेटी ट्राई करो, बेटा गिरीश ट्राई करो, कम ऑन। मैं बता देता हूं, द कॉफी इज नॉट लाइक्ड बाय हर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, चलो जल्दी बताओ। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, कौन बताएगा इसको? करो करो बच्चों, कोशिश तो करो, तो कोशिश ही नहीं कर रहे। कम ऑन, करो कोशिश, जोश लाओ कुछ अंदर, चाहे गलत बोलो पर करो। आई डू नॉट टीच इंग्लिश पैसिव में बदलो, कम ऑन फटाफट। अरे बच्चों सारे डल होके ऐसे बैठोगे तो कैसे होगा? आई डू नॉट टीच इंग्लिश, अरे कोई तो बोलो। दैट इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय मी। मैं कल आऊंगा, इस क्लास को दोबारा देखना, जो लेट आए हैं
और जो आए वो भी, और कल आ गए सबसे पूछूंगा। चलो बाय।